अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि हमने पहला लेक्चर पढ़ा था व्हाट इज़ फिज़िक्स पर, और मैं चाहता हूं कि आपको याद दिला दूं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। कि हमने पहले साइंस को डिस्कस किया था, उसके बाद हमने फ़िज़िक्स को डिस्कस किया था। ये आज मैं एक न्यू बात बता दूं कि आपके फ़िज़िक्स के 3 पैरामीटर होते हैं जो बहुत ही फेमस होते हैं। वो 3 पैरामीटर क्या होते हैं? 3 पैरामीटर ये होते हैं कि पहला पैरामीटर होता है वन एक्सट्रीमली लार्ज साइज ऑब्जेक्ट की जो स्टडी करते हैं वो हम फिज़िक्स में करते हैं। फॉर सपोज एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट कौन से हैं और कौन से हो सकते हैं? हमारे सामने तो यूनिवर्स है, एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट। जो यूनिवर्स की जो हम स्टडी करते हैं वो फिज़िक्स में स्टडी करते हैं। उसके बाद जो दूसरा है एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट। अब स्मॉल ऑब्जेक्ट कौन सा हो सकता है? मतलब दुनिया में छोटा से छोटा ऑब्जेक्ट, मतलब एटम हो सकता है। ठीक है, हम उसकी स्टडी भी हम फिज़िक्स में करते हैं। अब तीसरा जो पैरामीटर है, तीसरा पैरामीटर ये है कि मिडिल साइज़ ऑब्जेक्ट। मतलब मिडिल साइज़ ऑब्जेक्ट मतलब एक्सट्रीमली लार्ज और स्मॉल के जो बीच में हैं उनकी जो उन ऑब्जेक्ट्स की जो हम स्टडी करते हैं उनको हम तीसरा मिडिल साइज़ पैरामीटर बोलते हैं। अब उसमें फॉर सपोज क्या आ जाता है? उसमें आ जाता है एक मॉलिक्यूल आ जाता है, मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, अर्थ आ जाता है, मतलब एटम से बड़ा मॉलिक्यूल और यूनिवर्स से छोटा प्लेनेट अर्थ। ठीक है, अब जो मैंने यहाँ पर लिखा है एक क्लासिकल लिखा है और मॉडर्न लिखा है। ये फिज़िक्स की 2 मेन ब्रांचेस है। ठीक है, एक क्लासिकल एक मॉडर्न। ब्रांचेस और भी हैं मगर जो मेन ब्रांचेस है ये 2 हैं, क्लासिकल और मॉडर्न फिज़िक्स। ठीक है, अब जो क्लासिकल फ़िज़िक्स जो बेस करती हैं, मतलब क्लासिकल फ़िज़िक्स में जो वाइटल रोल प्ले किया है 2 साइंसदानों ने किया है, एक गैलीलियो और दूसरा न्यूटन। ठीक है, अब जो मॉडर्न फिज़िक्स में वाइटल रोल प्ले किया है वो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया है। मुझे उम्मीद है कि आप सब इन तीनों साइंसदानों से वाकिफ़ होंगे क्योंकि फ़िज़िक्स आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम स्टडी करते हैं पहले क्लासिकल फ़िज़िक्स को। मतलब 18th सेंचुरी बिफोर 18th सेंचुरी बिफोर 18th सेंचुरी। ठीक है, अब इसको हम क्या बोलते हैं? एक तो क्लासिकल फ़िज़िक्स भी बोल सकते हैं, मतलब ये 18th सेंचुरी के पहले से क्लासिकल फ़िज़िक्स थी। ठीक है, मतलब अब इसको हम क्लासिकल फ़िज़िक्स भी बोल सकते हैं, मतलब इसका दूसरा नेम हम क्या ले सकते हैं? न्यूटन फिज़िक्स भी ले सकते हैं, न्यूटन फिज़िक्स। ठीक है, अब जो मॉडर्न फिज़िक्स है वो 20th सेंचुरी में हुई थी। ठीक है, उसके बाद अब जो क्लासिकल फ़िज़िक्स में हम स्टडी करते हैं वो एवरेज साइज़ की स्टडी करते हैं। ठीक है, एवरेज साइज़ से क्या मुताबिक है? मतलब क्या निकलता है एवरेज साइज़? हम किस चीज़ को बोलते हैं? एवरेज साइज़ इसको बोल सकते हैं फॉर सपोज जो छोटी सी ऑब्जेक्ट होती हैं, मतलब वो एवरेज साइज़ में मूव करते हैं। एवरेज साइज़ में मूव कैसे कर सकते हैं? जैसे कि फ़िज़िक्स के न्यूट्रॉन, मतलब क्लासिकल फ़िज़िक्स के 3 लॉज मशहूर हैं, वो आम सी बॉडी पर मतलब अप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, मतलब एक डेली रूटीन में जो हम देख सकते हैं चीज़ें उन पर अप्लाई हो सकते हैं, उससे बढ़कर उन पर अप्लाई नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अब जो रिलेटिवली लो स्पीड से मोशन करते हैं, फॉर सपोज 3 लॉ होते हैं, मतलब वो हम उनको स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं करवा सकते। ठीक है, अब जो भी बॉडी हम स्पीड ऑफ लाइट से मूव करवाते हैं वो मॉडर्न फिज़िक्स में मूव होती हैं। ठीक है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट से ये साबित हो सकता है, मतलब कि मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है और एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है। जैसे कि आपने सुना होगा E इज इक्वल्ड, ये मैं यहाँ लिखता हूँ, E इज इक्वल्ड mc²। ठीक है, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन की फेमस इक्वेशन है। ठीक है, मतलब जो मैं बोल रहा हूँ कि बिफोर 150 ईयर्स अगो, मतलब 150 ईयर का मिडल भी बोल सकते हैं, मतलब इन बिटवीन, मतलब इन और इन के बीच में भी बोल सकते हैं। जो फेमस हुए थे, जो फेमस ब्रांचेस मतलब डिस्क्राइब हुई थी, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म डिस्क्राइब हुई थी। उसके मतलब जो बानी थे साइंसदान, मतलब जिसने डिस्कवर किया वो एम्पेयर डे फेराडे थे और मैक्सवेल थे। मतलब 100 हम कह सकते हैं अगो भी कह सकते हैं, मतलब इन मिडल। ठीक है, इन बिटवीन भी कह सकते हैं, यहाँ इन बिटवीन कह सकते हैं। ठीक है,
जो ये ब्रांचेस डिस्कवर हुई थी इलेक्ट्रिसिटी, अब जो इनके साइंस मतलब जो जिसने इनको डिस्कवर किया था इन ब्रांचेस को, एम्पेयर, फेराडे, मैक्सवेल, ठीक है, मैक्सवेल, ठीक है। उसके बाद जो हुआ था मतलब स्टार्ट 20वीं सेंचुरी, मतलब 20 सदी का दौर स्टार्ट हो गया था। अब 20 सदी का जो दौर स्टार्ट हो गया था उसमें क्या होता है, मतलब जो 3 ब्रेकडाउन थे क्लासिकल फिजिक्स, मतलब उसके बाद जो मॉडर्न फिजिक्स ने अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिए थे 3 ब्रेकडाउन, बहुत ही फेमस ब्रेकडाउन थे। पहला जो कॉन्सेप्ट दिया था मॉडर्न फिजिक्स ने अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, तो कि लाइट नेचर इज़ अ वेव, मतलब जो लाइट मूव करती है वो वेव नेचर में मूव करती है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन, लाइट इज़ अ पार्टिकल नेचर, ठीक है। उसके बाद जो आइंस्टाइन ने बोला था 1905 में, आइंस्टाइन ने 1905 में बोला था, ठीक है, लाइट इज़ अ वेव नेचर। लाइट इज़ अ वेव नेचर, ठीक है। अब जो लाइट इज़ अ वेव नेचर, अब मूव इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, फोटॉन क्या है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। अब दूसरा जो था इनका जो दूसरा ब्रेकडाउन दिया था मॉडर्न फिजिक्स ने, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है। अब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से क्या मतलब क्या साबित होता है, अब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से ये क्या साबित होता है कि न्यूटन ने ये बोला था कि मतलब ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो एब्सोल्युटली होते हैं, मतलब फॉर सपोज कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही होगी, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में होगा, अगर मतलब टाइम को भी एब्सोल्युटली न्यूटन ने बोल दिया था। अब उसको चेंज करते हुए मॉडर्न फिजिक्स में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कॉन्सेप्ट दिया था कि ये बिल्कुल नहीं है, मतलब जो ऑब्जेक्ट्स हैं और वो रिलेटिव हैं, मतलब ऑब्जेक्ट से रिलेटिव में, मतलब अब रिलेटिव से क्या होगा, फॉर सपोज आप अर्थ के प्लेनेट में रेस्ट में खड़े हैं, अब यहाँ आपसे मतलब इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आप रेस्ट में खड़े हैं, मगर दूसरे प्लेनेट के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आप रेस्ट में नहीं, आप मोशन में हो, मतलब आप रिलेटिव में, एब्सोल्यूट कभी नहीं हो सकते, मतलब आप एब्सोल्यूट हैं ही नहीं, ठीक है। अब टाइम भी ऐसे है, अब अगर फॉर सपोज यहाँ पर 5:00 हुए हैं तो दूसरे प्लेनेट के मुताबिक कुछ टाइम और होगा, ठीक है, मतलब रिलेटिव है, चेंज होता रहेगा। उसके बाद जो तीसरा होता एटम का दिया था, एटम का कॉन्सेप्ट दिया था मॉडर्न फिजिक्स में, ठीक। एटम का कॉन्सेप्ट क्या था कि पहले ये बताया गया था कि एटम मतलब इंडिविजुअल है, मतलब और ब्रेक नहीं होता, मगर मॉडर्न फिजिक्स में ये भी बताया गया है कि एटम और भी ब्रेक होता है, ठीक है। और वो कैसे ब्रेक होता है, न्यूक्लियस में होता है, ठीक है, न्यूक्लियस में होता है। अब न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट किसने दिया, कौन से साइंसदान ने दिया, रदरफोर्ड ने दिया। यार माज़रत करना है कि मेरे राइटिंग बहुत कसी है, मगर मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि आपको समझ आ जाए मेरी बात, ठीक है। अब जो एटम का कंसेप्ट रदरफोर्ड ने दिया था, मतलब न्यूक्लियस का कंसेप्ट, अब न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, ठीक है, न्यूट्रॉन भी होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं। अब
हम ये कह सकते हैं कि एटम है, एटम के बाद कुछ कोई और चीज़ डिवाइड नहीं हो सकती, मगर ऐसा नहीं है। एटम फर्दर डिवाइड होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन में। अब इलेक्ट्रॉन और भी मतलब ये भी फंडामेंटल नहीं है, ये भी ड्राइव्ड हैं, ठीक है, ये भी हम कह सकते हैं कि ड्राइव्ड है। अब जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्रॉस से लिया गया है, जैसे प्रोटॉन क्रॉक्स से लिया गया है, ठीक है, क्रॉक्स से लिया गया है। उसके बाद उसके बाद इसके बाद इस मॉडर्न कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हुए और डेफिनेशंस और ब्रांचेस डिस्क्राइब हुई, जैसे कि एस्ट्रोफिज़िक्स डिस्क्राइब हुई, एटॉमिक फिज़िक्स डिस्क्राइब हुई, प्लाज्मा फिज़िक्स डिस्क्राइब हुई, सॉलिड स्टेट फिज़िक्स डिस्क्राइब हुई, न्यूक्लियर फिज़िक्स डिस्क्राइब हुई, ठीक है, ऑप्टिकल फिज़िक्स डिस्क्राइब हुई। अब ये कैसे डिस्क्राइब हुई? ये जैसे ऐसे डिस्क्राइब हुई कि जैसे हमने एटम को फर्दर डिवाइड किया, मतलब और भी चीज़ें हैं एटम के बाद जिसको हम स्टडी करते हैं, उसको हम न्यूक्लियर में स्टडी करते हैं, ठीक है, एटॉमिक फ़िज़िक्स में स्टडी करते हैं। अब जैसे कि यूनिवर्स का मैंने बताया गया, यूनिवर्स की स्टडी जो होती है एस्ट्रोफिज़िक्स में होती है, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियर फ़िज़िक्स में एटॉमिक बम की स्टडी होती है, ठीक है। अब न्यूक्लियर फ़िज़िक्स में एटॉमिक बम की स्टडी ऐसे भी होती है ऐसे भी होती है कि अगर फॉर सपोज़ दो न्यूट्रॉन मिला जाए, मतलब दो न्यूट्रॉन को आपस में कंबाइन किया जाए और न्यूट्रॉन को कंबाइन किया जाए और उससे हम न्यूक्लियर फ्यूजन बनता है। उसके बाद फॉर सपोज़ अब दो इलेक्ट्रॉन है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन है, उनको हम डिवाइड किया जाए तो उनसे उसके बाद जो स्टडी होती है न्यूक्लियर फिशन की स्टडी होती है। अब पार्टिकल में क्या होती है, पार्टिकल जब भी हम पार्टिकल स्टडी करते हैं तो अल्टीमेट का नेम आ जाता है, मतलब आखिरी, ठीक है। जैसे कि हम इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल है, मतलब न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन कॉक्स से बने हुए हैं, प्रोटॉन इज़ अल्टीमेट पार्टिकल, ठीक है। अब अल्टीमेट के मतलब ये आखिरी हैं, उसके बाद कोई है ही नहीं, मतलब ये फंडामेंटल है, उसके बाद कोई भी नहीं है, अब इससे ड्राइव होंगे, ठीक है। आज का लेक्चर इतना काफ़ी है, हम और लेक्चर में मिलेंगे, और जो इसकी जो मज़ीद ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स हैं, ये जो ब्रांचेस थी, मेन दो ब्रांचेस थी, क्लासिकल और मॉडर्न फिज़िक्स। उसके बाद जो मज़ीद अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक के मुताबिक जो और ब्रांचेस हैं, हम उनको स्टडी करेंगे और हम उनको समझेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।